ठीक है, तो हम लोग ने डिस्कस किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड लास्ट क्लास में, और आज हम लोग उस पे क्वेश्चन करेंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड पे डिस्कस करेंगे। किसी को याद है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल, फर्म्स गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है? कोई कमेंट करके बताए जिसको याद हो। जल्दी से बताओ तुम लोग। देखो, क्वेश्चंस का आंसर करते रहो तभी मजा आएगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और इस एवरेज प्रॉफिट के अंदर हमने तुम लोगों को दो तीन एडजस्टमेंट बताए थे। एक एबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट, एक एबनॉर्मल लॉस का एडजस्टमेंट, और एक क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट। ये तीन एडजस्टमेंट हमने तुम्हें बताए थे एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो होते हैं तुम्हारे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन तुम्हारा एक सामने है 19th वाला, इसमें प्रॉब्लम भी हुई है कुछ लोगों को, मेरे पास मैसेजेस आए थे कि भैया 19th वाला नहीं आ रहा, बता दीजिए। तो अब देखो, इसमें हम तुम्हारे दो तीन टॉपिक्स कवर करा रहे हैं एक साथ। सबसे पहले देखो, हम कवर करा रहे हैं कि न्यू रेशियो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल के समय की जर्नल एंट्री क्या होती है, और गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है। ये चार चीजें हैं इसमें मेजरली जो कि हमको ध्यान देनी है। अब देखो, हम तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, इतने में ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं थोड़ा सा तुम लोग को बेसिक नॉलेज होगी। तो इसलिए हम ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करके ये तीन टॉपिक तुम्हारे क्लियर करने वाले हैं। और गुडविल कैलकुलेशन जो कि एक ट्रिकी टॉपिक हमें लगता है, उसको हम तुम्हें डीप में पढ़ाए हैं कि एक क्लास, लास्ट क्लास में लेके पूरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और आज की क्लास में सुपर प्रॉफिट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? P R and S are in partnership, sharing profits 4/8, 3/8, 1/8। अब देखो, जब भी इस तरीके से लिख के आए ना, और रेशियो में ना लिख के आए, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एम, फर्स्ट रूल हमारा क्या है? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, हैशटैग रूल वन। रूल वन हमारा होना चाहिए फाइंड रेशियो। ये आज राइटिंग पता नहीं क्यों मेरी अच्छी नहीं बन रही है। फाइंड रेशियो, चलो बेटर हुई। तो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर, क्योंकि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है। देखो, इस पे हमेशा गौर करना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर लिखा है वही हमारा रेशियो हो गया। 4:3:1। क्लियर है? अगर डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं है तो पहले हम सेम बनाएंगे। अगर मान लो यहां पर हमारे पास होता 2/3, 4/6, तो इस केस में हम क्या करते, हम पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए देखो, 3 into 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी करेंगे हम, तो 2 into 2 अपॉन में 3 into 2 इस टू 4/6, ये एज इट इज रहेगा। और यहां पे 1/3, दोनों को मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो, अब ये रेशियो बन जाता मेरा 4:4:1, 2 सॉरी। तो ये चीज क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं होता तो हम कैसे करते, ये भी हमने तुम्हें बता दिया है। जिसको भी इसमें डाउट रहा होगा उसका क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास रेशियो आ गया 4:3:1। अब ये 4:3:1 का रेशियो जब हमें पता चल गया, उसके बाद हम क्वेश्चन आगे पढ़ रहे हैं। इट इज प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। अब देखो यहां ध्यान से पढ़ो, यहां क्या बोला है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या यहाँ पे कहीं फर्म्स गुडविल या सिर्फ गुडविल लिखा है? नहीं, यहाँ पे लिखा है हिज शेयर। तो इस क्वेश्चन में
सीधा डायरेक्ट उसके शेयर की बात कर रहा है जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसका शेयर कैसे निकलेगा ये हमको बता के रखा है यहाँ पे। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 of the net profits credited to his account. 1/2 of the net profits credited to his account during last 4 completed year. ठीक है, अब बोल रहा है R died on 1st April 2018. The firm's profit for the last 4 years were as follows. ऊपर बात कर रहा था हिज शेयर की, यहाँ पे प्रॉफिट हमको किसका दिया है, फर्म का, फर्म्स प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, क्लियर है। अब उसके बाद ये हमको प्रॉफिट दे दिया है 4 सालों का, 1 2 3 और 4। determine the amount that should be credited to R in respect of his share of goodwill, यानी कि R का शेयर पूछ रहा है गुडविल में, और जर्नल एंट्री पास करना है assuming that profit sharing ratio between P and S in future will be 3:2। ओके, क्लियर है, क्वेश्चन सबको समझ में आया। देखो आज ये बात भी हम तुम लोग को बता रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली याद रखना, क्वेश्चन ऐसा पढ़ो कि एक बार में ही तुम्हारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तुमको पूरा क्लैरिटी हो जाए कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या पूछा गया है और कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। हमने एकदम ब्रेक करके धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा, ठीक है। हमने 1 मिनट की जगह 2 मिनट लगाया क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन अब ये 1 मिनट जो हमने यहां ज्यादा लगाया ये मेरा 5 मिनट बचा लेगी सॉल्व के समय। तो इस बात को हमेशा याद रखो, क्वेश्चन ऐसे पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन की एक एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाए। हम हमेशा क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ना, एक बार में समय लगा के पढ़ते हैं, लेकिन फिर हमको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब हमने कोई रूल ही बना ले कि हम दोबारा पढ़ेंगे ही नहीं चाहे हमको भूल गए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन, लेकिन हमको कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ें कि सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, तभी वो प्रोसेस होके चलेगा मेरा माइंड उस अप्रोच में। क्लियर है। तो देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमको इम्प्रूव कर सकती हैं। इससे क्या होगा ना, जो तुम लोग कभी कभी देखते हो कि अकाउंट्स लेंदी हो जाता है, पेपर सॉल्व नहीं हो पाता है विद टाइम, एक क्वेश्चन में समय नहीं मिल पाता, तो उसका सब अवॉइडेंस ऐसे करते हैं हम लोग। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कोई सिखा नहीं सकता तुम्हें, यही सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान दे करके तुम आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हो अपना विद इन टाइम। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करना मैं समय। अब देखो, अब हमको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है ये समझो। हमने देखा सबसे पहले तो हमने रेशियो निकाल लिया, ये बहुत आसान काम था, ये काम हमने क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते कर लिया। अब हमें उस समय पता भी नहीं था कि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं। हाँ, हमको दिख रहा था ये फ्रैक्शन से हमको प्रॉब्लम है भैया, हमको कॉम्प्लेक्स चीजें क्वेश्चन में कम से कम मांगती है, हमें चाहिए क्वेश्चन मेरा सिंपल फॉर्म में, मेरे जान पहचान का क्वेश्चन होना चाहिए। हम जैसा 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आए घर पे, हमें एग्जाम हॉल में भी अपने क्वेश्चन को वैसा ही बनाना है, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन वाला बहुत कम हम सॉल्व करते हैं, हमारी किताब में जो दिया रहता है फॉर्मेट वो जनरली रेशियो का फॉर्मेट दिया है, हमको इससे प्रॉब्लम थी, हमने इसको सिंपली कन्वर्ट कर दिया। हम जरूरत पड़ेगी अच्छी बातें इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं पड़ेगी और अच्छी बातें हमने तो कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो पार्टनर की डेथ होगी उसका गुडविल का शेयर कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी यहाँ पे बात करा हुआ है इन्होंने, ठीक है।
अच्छी बात है, उसके गुडविल के शेयर की बात किया है, बहुत अच्छी बात है। फिर बता रहा है आर जो है वो हमारा डाई हो गया है 1 अप्रैल 2018 को। कौन? आर। तो हमारी ऊपर किसके लिए बात हो रही थी? आर के लिए। ये हमको यहां से क्लैरिटी मिलती है कि यहां पे हमारी बात किसके लिए हो रही थी? आर। तो आर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। अब देखो, हमको ऊपर बोला है, हम एक बार उसको फिर से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। शायद कुछ लोगों को ना समझ में आया हो उतना अच्छा लैंग्वेज की वजह से। अब हम उसको ब्रेक करके पढ़ाते हैं। देखो, जब तुम ब्रेक करके समझोगे ना, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या बोल रहा है? ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, हिज शेयर ऑफ गुडविल is to be valued at 1/2 of the net profits credited to his account during last 4 completed years। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये कहना चाहता है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1/2 होगा। किसका 1/2? जो उसके अकाउंट में नेट प्रॉफिट लास्ट 4 इयर्स में जो उसके अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट हुए हैं, उसका 1/2 उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे होगा? देखो, लैंग्वेज भले कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन अगर तुम 2 बार पढ़ोगे, एग्जाम में भी ऐसा होगा तुम्हारे सामने, एकदम लगेगा कि ये क्वेश्चन अलग प्लेनेट से आ गया है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे तुम उसको अप्रोच करोगे, फैमिलियर टर्म्स में उसको लेके आओगे कि हमको ठीक है, पूरा क्वेश्चन भले नहीं आ रहा, अभी हमें नहीं पता आगे इसमें क्या करना है, कैसे करना है। और तुम लोग मानो चाहे ना मानो, हमें नहीं पता था जब हमने कल तुम लोग को होमवर्क दिया कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। हम भी अगर आज तुम लोग के साथ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम कोई घर से सॉल्व करके नहीं आए, यहां बैठ के पढ़ के तुरंत सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें भी एक बार में ये क्वेश्चन ना आए, फंस जाए, ठीक है। इसीलिए देखो, हम अप्रोच बता रहे हैं कि कभी भी हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे उसको टैकल करने वाले हैं, उस पर कैसे वर्क करने वाले हैं। क्लियर है? अब देखो, हम अप्रोच करते हैं। हमको जितनी जितनी चीजें समझ में आ रही उतनी उतनी हम लिखते जाते हैं। 1/2 इंटू, क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। और नीचे हमको फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है उसने। फर्म में इसका शेयर कितना था? आर का 3/8। फर्म में आर का शेयर था 3/8। तो फर्म का जो प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें आर का शेयर कितना होगा? 3/8। क्लियर है? ये तो आसान है ये चीज कि हमको फर्म का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है और आर का शेयर हमको पता है। तो जो फर्म का प्रॉफिट है उसमें आर का शेयर कितना होगा? जितना उसका पार्टनरशिप डीड के हिसाब से शेयर है, हम निकाल लेते हैं उसको। जब हम, देखो, दो तरीके हैं, या तो तुम हर ईयर का इंडिविजुअली इंटू 3/8 करो, या हम जैसे करते हैं कि एक साथ लिखो, 1,20,000 प्लस 2016 का प्रॉफिट 60,000 प्लस लॉस है 20,000 का, तो माइनस में कर दीजिए, फिर प्लस 80,000। ठीक है। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 3/8 से। हमको एक ही बार मल्टीप्लाई करने पड़ा। ये भी देखो टाइम बचाने का सोल्यूशन, कि अगर हम इंडिविजुअली करते तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगती, यहां पर वो चीज थोड़ा सा कम हो रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, 180
प्लस 80 260 माइनस 20 240। ये कैसे हो जाएगा क्लियर? वन बाय टू इंटू ये कितना हुआ? अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है तुम्हारा 45,000। क्लियर है? इसको सॉल्व करके देखो सही बताया है कि नहीं, गलत बता रहे हैं कुछ? हमने ऐसे ही किया है बिना कैलसी के। चेक करके बताओ तुम लोग। ठीक है, अब देखो इसका शेयर ऑफ गुडविल तो मेरे पास आ गया, आ गया ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो इसने पूछा था, डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो क्लियर हो गया। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। देखो देखने में लग रहा था क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, लग रहा था ना? एग्जैक्टली 7 मिनट लगे हमको इसको सॉल्व करने में, और वो भी हम तब जब तुम लोगों को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि हमको पास करनी है इसकी जर्नल एंट्री। फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया ना सबने? देखो नोट करते रहा करो साथ में, अगर नोट ना भी पॉसिबल हो पाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तुम लोग, क्योंकि अगर नोटिंग तो उसके लिए थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर नोटिंग पॉसिबल ना हो क्लास में तो तुम लोग क्लास के बाद कर लिया करो। ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट बोलता है जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री के लिए बस एक रूल याद रखो। क्या एक रूल है भैया? हरदम एक रूल याद रखो, हम एक एंट्री बता रहे हैं, रिटायरमेंट डेथ पे जब भी तुमको गुडविल की एंट्री पास करनी है सेम एंट्री होगी। क्या? सेम एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री बस याद कर लो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है ना? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। इन के नीचे गेनिंग रेशियो। क्या? इन गेनिंग रेशियो। ये एंट्री करना है और इस एंट्री में अमाउंट क्या होगा? गेनिंग रेशियो वाला अमाउंट होगा। क्लियर है सबको? मेरी वॉइस आ रही है सबको? स्क्रीन विजिबल है? मेरा कैमरा शायद ऑफ हो गया है क्या यहाँ पे? चलो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, यहाँ से ऑन था बट दिख नहीं रहा था, चलो सही हो गया। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग याद हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारा यहाँ पे एक मुद्दा उठता है। यहाँ पे हमारा मुद्दा क्या है कि भैया ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग तो आपने बता दिया, लेकिन यहाँ पे गेनिंग कैसे निकलेगा?
गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम? गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है मेरे पास, ये एंट्री नोट कर लो सब लोग, ये एंट्री नोट कर लो और लिख दो एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल, या एडजस्टिंग गुडविल कर लो, एडजस्टिंग गुडविल। ठीक है, ये हो गया। अब मुद्दा उठता है हमारे पास कि गेनिंग रेशियो कैसे निकाले भैया। गेनिंग रेशियो के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जी आर यानी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओ आर, सॉरी एन आर माइनस ओ आर। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यहां पर न्यू रेशियो क्या है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखो यहां पे अगेन रिमार्क पॉइंट नंबर 2, अगर हमको कोई क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तब तो हम वो वाली लेंगे, अगर हमको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो है मेरे पास 4:3:1, इसमें जो पार्टनर मेरे पास से चला गया आर, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। कौन सी रेशियो बच गई? 4:1, यही हो जाएगी न्यू रेशियो। देखो ये शॉर्टकट था, आप लोग ने कुछ अगर पढ़ा होगा इसके अलावा कि ओल्ड माइनस न्यू से नई रेशियो निकालो, सिंपल हम कहते हैं कुछ नहीं करो, क्योंकि कभी भी तुमसे न्यू रेशियो सॉल्व करके दिखाने को नहीं बोलेगा। क्या करना है, अगर जब भी रिटायरमेंट या डेथ का केस है, जो पार्टनर जा रहा है उसको काट दो, उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको लिख दो 4:1, सिंपल है, हो गया सॉल्व, न्यू रेशियो निकल गई। अगर क्वेश्चन में कोई दिया है तो उसको ले लेंगे। क्लियर है? देखो ये एक शॉर्टकट हमने बताया तुम लोगों को। इंट्रेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाएगा रेशियो निकालने वाला, तो अब तुम तुरंत कर सकते हो उसको सोल्यूशन, तुमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा लिख के। जो पार्टनर रिटायर या डेथ हो रहा है उसको स्ट्राइक ऑफ करो, उसके अलावा जितने बच गए 2, 3, 4 वही रेशियो हो जाएगा। अब देखो हम फर्दर मूव करते हैं, हम इसको ब्रेक करेंगे। जितने भी मेरे पास पार्टनर हैं पी और एस, पी के लिए अलग गेनिंग रेशियो निकलेगा, एस के लिए अलग गेनिंग रेशियो। पी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है 3:2, यानी कि पी का रेशियो, पी का शेयर 3/5, माइनस ओल्ड रेशियो पी को कितना मिल रहा था 4/8, और एस के केस में क्या हो जाएगा 2/5, माइनस पहले एस को कितना मिल रहा था 1/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, क्या आता है 24 - 20, 4/40, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तब क्या आता है 11/40। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, गेनिंग रेशियो यानी कि जी आर इज इक्वल्स टू 4:11।
GR क्या आ गया 4:11. गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू 4:11. क्लियर है सबको? समझ में आता है? ये बात क्लियर है? अब जो भी हमारे पास गुडविल का अमाउंट आया था, जो भी हमारे पास गुडविल का अमाउंट आया था फर्स्ट को पार्ट से 45,000 का, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन P एंड S. यहां पे देखो, जब भी ये चीज पॉजिटिव आए ना, इसका मतलब है गेन हो रहा है. अगर गलती से किसी के में भी ये नेगेटिव आ जाए ना, माइनस में, तो इसका मतलब है वो पार्टनर मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है? और जो रिटायरिंग या डेथ पार्टनर है, वो हमेशा गेन ही करने वाला है, उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर गया, उसका भी अकाउंट क्रेडिट होगा. हमने क्या रेशियो लिखाया? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, जो भी पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, वो हमेशा गेन करने वाला है, वो हमेशा सेक्रीफाइस करने वाला है, क्योंकि वो फर्म छोड़ के जा रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, इसलिए उसका अकाउंट हरदम भैया क्रेडिट होगा. हाँ, पी का न्यू रेशियो 3/5 कैसे हो गया? 3/5 कैसे हो गया? दिया हुआ है ना, सेकेंड पार्ट पढ़ो क्वेश्चन लास्ट में. क्या है? assuming that profit sharing ratio between P and अच्छा S अच्छा, would be ओके ओके। 3:2. तो P का शेयर यहां से निकला 3/5 और S का निकला 2/5. क्लियर है? तो अब देखो, यहां पर अगर नेगेटिव आ जाता है किसी का भी शेयर, तो वो सेक्रीफाइस कर जाता है, उस केस में उसका अकाउंट भी क्रेडिट होगा. यहां पर इन दोनों में से किसी का अकाउंट भी क्रेडिट नहीं होगा, दोनों का डेबिट होगा. और किस रेशियो में होगा? 4:11 के रेशियो में. जो 45,000 है, उसको बियर कैसे करेंगे P और S? इस गेनिंग रेशियो में. गेनिंग रेशियो में बियर करेंगे तो हम इसका सिंपल देखो, जो सम है इसका गेनिंग रेशियो का, उससे डिवाइड कर दो जो हमारा गुडविल का अमाउंट है. 45,000 इंटू 4/15 P का, और 45,000 इंटू 11/15 S का. तो यहां से तुम लोगों का निकल जाता है P का शेयर 12,000 और S का शेयर 33,000. क्लियर है? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, S कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,000 टू R's कैपिटल अकाउंट 45,000. क्लियर है? एंट्री समझ में आई सबको? एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन के ऊपर नजर घुमा लो, देख लो, कहीं अगर कुछ डाउट हो किसी को भी तो पूछ ले. 1 मिनट का समय देते हैं तुम लोग को. सब कुछ क्लियर है? अब आ गया जिसको नहीं आ रहा था अभी ये क्वेश्चन? वेरी गुड. सो 21 वाला क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है. 21 किसका किसका सॉल्व हो गया और किसका नहीं हुआ वो भी बता दे.
देखो जिसका भी सॉल्व नहीं हुआ वो बिल्कुल बता दे, जिसको भी कोई थोड़ा सा भी डाउट हो पूछ ले, वरना फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। 21 इजी था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सभी। ठीक है, फिर किसी का भी ऐसा नहीं है ना कि नहीं सॉल्व हुआ हो। अगर सबका हो गया तो फिर हम मूव करें। 26 का क्या पोजीशन है? 26 किसका किसका नहीं हुआ है? वो भी हो गया। ट्वेंटी सिक्स नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ 26? हो गया, गुड। तो फिर हम क्या नेक्स्ट मेथड पे मूव करें, अगर तुम लोग का सॉल्व हो गया हो तो? 26 तुम्हारा नेक्स्ट मेथड पे था, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड पे। हम उसको पहले डिस्कस करते हैं तुम्हारे साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा देंगे, ताकि जो भी अगर किसी का नहीं हुआ हो तो सॉल्व हो जाए, या अगर बोलोगे तो नया क्वेश्चन भी ले लेंगे उसके अलावा। स्क्रीन विजिबल है सबको? नो? कोई यस बोल रहा है, कोई नो। नहीं विजिबल है क्या? ओके, हम चेक करते हैं। तुम लोग बता दिया करो अगर स्क्रीन ना विजिबल हो। अब विजिबल है? ठीक है। ये लार्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी टेक्निकल, सो तुम लोग हमको बता दिया करो जब भी स्क्रीन में ऐसा इशू हो। सो अब हम आज डिस्कस करते हैं तुम लोग के साथ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो आज हम लोग का काफी अच्छा पोर्शन अभी तक कवर हुआ है। हमने तुम्हें गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन बता दिया, न्यू रेशियो का कैलकुलेशन बता दिया, गुडविल की इंट्रीज बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली दो मेथड देखने को बचा है, एक सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि हम देख लेते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है ना, वो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट से ही सिमिलर है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या फॉर्मूला हमने बताया था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। यहां पे वो एवरेज प्रॉफिट रिमूव होके रिप्लेस हो जाता है सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो आती है वो है सुपर प्रॉफिट की, कि भैया ये सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट का देखो क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां पे हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट का।
फिर तुम लोग के में कंफ्यूजन हुई, भैया नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है। किसी तरह तो एवरेज प्रॉफिट याद किया था आपने, यहाँ पे दो दो नए टर्म इंट्रोड्यूस कर दिए, सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। बता रहे हैं देखो, सुपर प्रॉफिट हम सब एक्सप्लेन करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन सब। सुपर प्रॉफिट का हमने ये फॉर्मूला लिखा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो क्या होता है ना, एवरेज प्रॉफिट हमारा वो प्रॉफिट है जो कि एक्चुअल में हमारा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखते हुए हमसे मार्केट एक्सपेक्टेशन थी, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखते हुए की, और हमने कर दिया इतना। ठीक है, अब मान लो एक हम नई शॉप खोलते हैं आज, पेंट इंडस्ट्री की। किसकी? पेंट इंडस्ट्री की, एसपी केमिकल नाम से। ठीक है, आज हम नई शॉप खोल रहे हैं ये। अब केमिकल इंडस्ट्री में यानी कि पेंट इंडस्ट्री में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, जो नॉर्मल प्रॉफिट स्टैंडर्ड है, वो बोलता है कि 10% प्रॉफिट होगा हमारा बिजनेस में हर साल। पहले साल के रिजल्ट्स आए हमारे पास 2023 में, हमने जो प्रॉफिट कमा के दिया फर्म को वो था 15% का। हमने 10 लाख रुपए कैपिटल डाले थे अपने, तो इस पे जो हमारे इंडस्ट्री ने एक्सपेक्ट किया था वो 10% रिटर्न, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमसे उम्मीद किया था कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने कितना कमा दिया? हमने इसको प्रॉफिट दे दिया 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का प्रॉफिट इसको हमने दे दिया, यानी कि हमने जो हमारी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन थी इससे बेटर परफॉर्म किया। और यही तो हमारा गुडविल क्रिएशन का मोटिव होता है, यही तो हमारा गुडविल क्रिएशन का सोर्स होता है। आज देखो, आप लोग अभी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे होगे, पढ़ रहे होगे कि इस शेयर में इन्वेस्ट करने से लोग काफी अच्छा रिटर्न कमा लेते हैं और किसी शेयर में इन्वेस्ट करने पे रिटर्न उतना अच्छा नहीं कमा पाते। इसका रीजन क्या होता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे आज रिलायंस है। हर कोई चाहता है रिलायंस में इन्वेस्ट करना, हर कोई चाहता है रिलायंस की तरह तरक्की करना। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने VYA, समझ नहीं आया क्या मतलब? क्या नहीं समझ में आया, थोड़ा सा बताओ, हमें हम फिर से एक्सप्लेन कर दें। राज बताओ थोड़ा सा, क्या नहीं समझ में आया? स्क्रीन चली गई? यार मेरे में तो विजिबल है, मेरे फोन में विजिबल है ना। जिसकी नहीं विजिबल है यार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन करे। तो अब देखो, क्लियर है यहां तक हमने जितना समझाया कि सुपर प्रॉफिट क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्री हमसे एक्सपेक्ट करती है 10% प्रॉफिट, यानी कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। हमने एक साल में कमा लिए 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट, यानी ये जो 50,000 हमने ज्यादा कमा लिया ना, जितना हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया था। जैसे अब तुम्हारे घर में कहा जाए कि तुम 70% मार्क्स ले आना, तो हम सब खुश हो जाएंगे, और तुम 90 ले आओ, तो इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था ना तुमसे। तो वो क्या किया तुमने? सुपर काम किया। तो वही ये सुपर प्रॉफिट है।
इस तरीके से याद रखो। क्लियर है सबको सुपर प्रॉफिट का मीनिंग? और लोग रिप्लाई करो सब लोग। ठीक है, अब देखो, अब हमने सुपर प्रॉफिट समझ लिया, तो एवरेज प्रॉफिट हमने तुम लोगों को सिखाया था। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी पढ़ाया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। अब हम लोग को क्या समझना रह गया, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। हमको ये नॉर्मल प्रॉफिट समझ में आ जाए, इस मेथड में फिर कुछ बचता ही नहीं है ना। नॉर्मल प्रॉफिट समझने के लिए हमने क्या बोला, इंडस्ट्री हमसे एक एक्सपेक्टेशन रखती है। इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि हम इतना परसेंट रिटर्न कमाएंगे। ठीक है, तो वो एक हमारे पास परसेंटेज में भी हो सकता है और फिगर में भी हो सकता है। ऐसा भी बोल सकती है कि हमारा इंडस्ट्री नॉर्मल प्रॉफिट रेट रिटर्न है 10% का। हमारा कैपिटल बिजनेस में लगा है 10 लाख रुपए का, तो 10 लाख रुपए का 10% यानी 1 लाख रुपए का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। और एवरेज प्रॉफिट हमने कर दिया 1,20,000 रुपए का, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 20,000 रुपए का। यानी कि जो भी प्रॉफिट हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्या कहलाता है वो, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सो अब देखो, अब हम लोग इस पे आगे प्रोसीड करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बोल रहे हैं कि इजी लग रहा है मुझे, ये हो गया होगा। अगर जिसका नहीं हुआ है एक बार आज करके देखना, हो जाएगा। हम एक अच्छा सा क्वेश्चन इस पे कराते हैं तुम लोगों को। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो हमें। ओके, सो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, तुम लोग नोट करो इसको। ठीक है, इसको नोट करो। ए, बी एंड सी, A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retired from the firm. लिख रहे हो ना?
भैया एक बार बी स्टार्टिंग से रिटायर्ड बोलिए ना। A, B, C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retired from the firm on 2021. B retires from the firm on 1/4/2021, and for this purpose goodwill is to be valued for this purpose goodwill is to be valued at 3 years purchase of average super profits. For this purpose goodwill is to be valued at 3 years purchase of average super profits of last 3 years. For this purpose, goodwill is to be valued at 3 years purchase of average super profits of last 3 years, which are as under. Year ending 31st March 2020. भैया एक बार फिर से। Year ending 31st March 2020. Profit rupees 20,000. Year ending 2019. Profit rupees 22,000. Year ending 2018. Rupees 2,000. लास्ट का वैल्यू क्या था भैया? फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 20,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 22,000, थर्ड ईयर लॉस 2,000. सॉरी, इतना नोट हो गया? ठीक है, अब लिखो आगे. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर सिमिलर फर्म्स the normal rate of return for similar firms is 12%.
The normal rate of return for similar firms is 12%. Calculate the firm's goodwill and pass necessary journal entry. Calculate firm's goodwill and pass necessary journal entry if the capital employed in the business is rupees 1 lakh. Calculate firm's goodwill and pass necessary journal entry if the capital employed in the business is rupees 1 lakh and A and C decided to calculate firm's goodwill and pass necessary journal entry if the capital employed in business is rupees 1 lakh and A and C decide to share future profits in the ratio 2:1. लिख लिया सबने? लिख लिया? सबने लिख लिया ना? किसी का छूटा तो नहीं? फ्यूचर प्रॉफिट के बाद फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. भैया आपका बार बार माइक ग्लिच हो जाता है। माइक ग्लिच हो रहा है सबको? सबका पता नहीं भैया, मेरे साथ बहुत बार हो रहा है। तुम्हारे नेट में इशू है फिर। अगर ग्लिच हो रहा है तो तुम एक बार नेट अपना चेक करो, तुम्हारे इंटरनेट में पक्का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कौन कौन ये क्वेश्चन प्रोसीड कर सकता है? जिसको जिसको लग रहा है कि हाँ हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हम 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो। सॉल्व करके हमको जर्नल एंट्री बताओ और फर्म्स गुडविल बताओ। नाइन 30 क्लास है ना, हम बस छोड़ ही रहे हैं तुम लोग को 2-3 मिनट में। आज हम लोग ने अच्छा कवरेज किया है, जो हम टारगेट लेके आए थे आज हमारा कवरेज उतना हुआ है। किसी का सॉल्व हुआ?
सुपर प्रॉफिट कितना आया है, सुपर प्रॉफिट किसी का है तो कमेंट करेगा। सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? भैया, हाँ हेलो भैया। गुड हाँ बोलो। जो परचेज है वो 2 इयर्स पर, गुडविल जो वैल्यूड है वो 2 इयर्स परचेज पे है या 3 इयर्स? 3 इयर्स, 3 इयर्स। ओके। देखो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था तुम लोग का। नहीं मुस्कान, गलत है, आंसर गलत है। चलो फिर तुम लोग एक काम करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आज, ट्राई करना। कल हम इसको क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? फिर से तुम लोग अच्छे से ट्राई करना इसको, एक बार दो बार ट्राई लेकिन जरूर करना। इस क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड का। ओके, चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बाय।